नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। सरकारी स्कूलों के शिक्षक बिना कारण नहीं होते हैं गैर हाजिर। खबर ऐसी है जो पहली बार शायद शिक्षकों के हित में या फिर शिक्षकों की बात करने वाला कोई कटिंग मिलती है, वरना ज़्यादातर उंगली उठाने वाले पचासों लोग मिलेंगे, लेकिन सपोर्ट करने वाले कोई नहीं। तो पहले खबर पढ़ते फिर बात करेंगे। सरकारी स्कूल के शिक्षकों की गैर हाजिरी से संबंधित प्रचलित धारणा के उलट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने दावा किया है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ 2.5 शिक्षक ही गैरहाजिर रहते हैं। फाउंडेशन ने 16 राज्यों के 619 स्कूलों में किए शोध के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की है। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने रिपोर्ट में कहा है कि शिक्षक गैरहाजिरी की प्रचलित धारणा 20 से 50% तक मानी जाती है, लेकिन यह गलत है। अध्ययन के दौरान ऐसा पाया गया है कि सरकारी स्कूलों में बिना कारण बताए शिक्षकों की गैरहाजिरी का दर सिर्फ 2.5% है। यह समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दिखाई जाती है। अध्ययन के दौरान करीब 17% स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षक स्कूल में नहीं थे, लेकिन उसके पीछे प्रशिक्षण, एकेडमिक बैठक, अवकाश से जैसे वाजिब कारण थे। पूर्व में कई अध्ययनों में इन विभिन्न कारणों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिनकी वजह से शिक्षकों को स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। शिक्षकों की गैर हाजिरी को गंभीर मुद्दा मानकर शिक्षा के कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी की जाती है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने कार्य क्षेत्र के कई अवरोधों को पार करते हुए अनुकरणीय प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बोलने के लिए इतना कुछ है कि शायद एक वीडियो कम पड़ जाए, शायद ये 10 मिनट की वीडियो 50 मिनट की बन जाए। लेकिन जितने भी लोग सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनके दिमाग पे एक बात फिट होनी चाहिए कि अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आप समाज के उस स्थिति पर, समाज के उस धुरी पर खड़े हो जाएंगे जहाँ पर सब लोग आपकी तरफ उंगली उठाकर देखते हैं। हमारा जो समाज है वो बातों से चलता है, ये आप सब जानते हैं। और एक बार कोई हवा चल गई तो उस हवा में ही जीवन पर्यंत लोग बहते रहते हैं। शिक्षकों की जो छवि कुछ खराब थी, इसमें सत्यता है, ये झूठ नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं और बेसिक शिक्षा परिषद की बात करते हैं, तो ये बात सत्य है कि कुछ वर्ष पहले तक शिक्षकों ने वाकई में स्थितियां खराब करी, जिसके वजह से एक हवा चल गई। और हवा ऐसी चली है कि अब अगर आप रोज़ जाते हैं, पूरा टाइम बैठते हैं, मेहनत भी करते हैं, उसके बावजूद भी लोग आपके लिए यही कहेंगे कि अरे कुछ नहीं करते हैं। बहुत दुख लगता है, हमारे पूर्वज जो बो गए हैं आज उसको हमें काटना पड़ता है। लेकिन बात गई तो वो हो गई पुरानी। आप अभी जुड़े नहीं हैं विभाग से, अभी आप शिक्षक बने नहीं हैं। आपका कार्य इस छवि को सुधारना है। आज आप लोगों के जब बीच में बैठें और अगर वो इन बातों को कहते हैं कि शिक्षक कामचोर हैं, शिक्षक विद्यालय जाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, आप उनके सामने कुछ तर्क रखिए और वो क्या तर्क रखेंगे वो आप सुन लीजिए, क्योंकि अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं तो आपको कठिनाइयाँ नहीं पता हैं। जब हम लोग भी बीटीसी कर रहे थे तो हम लोग भी कहते थे कि यार वाकई में लगता है ये मास्टर कामचोर हैं। लेकिन जब विभाग में आए, यहाँ की समस्याओं को देखा, तब समझ में आया कि नहीं, कामचोर भी हैं लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। पहला सवाल आता है कि बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, अटेंडेंस, इसके पीछे गलती किसकी है? सरकार या बाकी एनजीओ या शायद सभी लोग का कहना ये, पढ़ाते ही नहीं है तो बच्चा क्या जाएगा। अब आप एक चीज़ बताइए, शिक्षक पढ़ाता नहीं है, जहाँ नहीं पढ़ाते होंगे वो सत्यता है, लेकिन गांव में बच्चा खेल रहा है, बच्चा उनके सामने खेल रहा है, संपर्क के लिए जाते हैं कि बच्चा यहाँ क्यों खेल रहा है, इसको स्कूल क्यों नहीं भेजा, तो माँ बाप का रिप्लाई आता है, अरे लड़का जाओ जल्दी से, सर जी बुलाने आए हैं। जाता ही नहीं सर जी, मारा करो इसको, मारते नहीं हो इसी वजह से ये डरात नहीं है आपसे। ऐसे सेंटेंस उनके द्वारा आते हैं। बच्चा आपके सामने खेल रहा है, क्या आप उसको विद्यालय नहीं भेज सकते हैं? और संपर्क का भी स्थिति ये है कि जब बच्चा 2 या 3 दिन लगातार नहीं आ रहा तब संपर्क करिए। तो सोचिए वो 2 या 3 दिन लगातार आपके सामने खेल रहा है, आप उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं। जागरूकता कहाँ नहीं है? जागरूकता सबसे पहले घर पे ही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस इतनी क्यों है? वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, ये सेकेंडरी पॉइंट है। प्राइमरी पॉइंट ये है कि माँ बाप बच्चों से पहले उठे हैं,
वो उनका लंच बना रहे हैं, वो उनको नहला रहे हैं, वो उन्हें तैयार कर रहे हैं और उनको स्कूल भेज रहे हैं। ये कहना आप लोग मान लीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके सामने 50 बच्चे बैठे हैं और आप विद्यालय में ना पढ़ाएं, ये पॉसिबल नहीं है। 2-4-5% की बात नहीं करते हैं, लेकिन खासकर नई भर्तियां जितनी हुई हैं, सब शिक्षक पढ़ाने के तौर पर ही विद्यालय जाते हैं और पढ़ाते हैं। तो पहला मुद्दा, बच्चे क्यों नहीं आते? तो माँ बाप ही जागरूक नहीं है, वो उनको भेजना नहीं चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर अटेंडेंस में ही देखें तो अब शहरों में जो बच्चे हैं वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ जब जाते हैं, अपने रिश्ते में जब जाते हैं, शादियों में जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा माँ बाप खुद ही कह देते हैं कि भाई हम नहीं रुक सकते, बच्चे की पढ़ाई इफेक्ट होती है। और गाँव में क्या होता है, रक्षाबंधन है, 1 हफ्ते के लिए बच्चा चला गया। गुड़िया का त्यौहार है, 1 हफ्ते के लिए बच्चा चला गया। होली अगर पहली पड़ रही है तो भाई बच्चा तो जो बहू है वो तो जा ही रही है, क्योंकि भाई उसकी पहली होली है। साथ में अगर भतीजे भतीजे हैं तो भाई चलो सब होके आते हैं, सब वहाँ चले गए। कोई शादी का है, बगल वाले घर में भी शादी है, तो भी बच्चा 1 हफ्ते से गायब है। क्यों? क्योंकि वो शादी में अपना एंजॉय कर रहा है। वहाँ पर माँ बाप की जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बच्चे को विद्यालय भेजना तो आपका कार्य है ना। विद्यालय को आप विद्यालय भेजेंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा? क्या आपने कभी देखा है शहर में बच्चे को माँ बाप हफ्तों हफ्तों ममाने ले जाते हो, नानी घर ले जाते हो? कभी नहीं देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन कह देंगे नहीं बच्चे की पढ़ाई का नुकसान है, ट्यूशन्स लगते हैं, ये है फलाना ठिकाना, नहीं रखते हैं। लेकिन गाँव में आप जानते हैं महीनों बच्चे गायब हो जाते हैं। चोट भी लग गई तो वो महीनों गायब हो गया। क्यों? क्योंकि चोट लगी सर जी, अब कैसे आएँ? तो अटेंडेंस बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात आती है बच्चे की गुणवत्ता पढ़ाई पर। देखिए यहाँ पर शिक्षक गलत है, अगर वो नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चे को नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक सेकेंडरी पॉइंट और जोड़िए ना, प्राइवेट स्कूल में हर सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं, चलिए वो भी कोई बात नहीं। जो होमवर्क प्राइवेट स्कूल में बच्चे को दिया जाता है, क्या अगले दिन वो करके आता है? बिल्कुल करके आता है। उस होमवर्क को कराने के लिए एक ट्यूटर रखा गया है, एक भैया दीदी पढ़ाने आते हैं, उनका काम ही है कि भाई जितना भी होमवर्क मिला वो कंप्लीट करवाइए, और नहीं तो माँ बाप स्वयं लगे हुए हैं बच्चे के साथ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बच्चा घर पहुँचा, सबसे पहले उसको बकरी पकड़ा दी कि भाई जाओ तुम बकरी चरा के आओ। जिसके घर में बकरी नहीं है तो बच्चा अपना खेल रहा है, और शाम को सर जी लाइट नहीं आती है। बताइए, बच्चा होमवर्क नहीं करके आ रहा है, मतलब 6 घंटा स्कूल पढ़ने के बाद बाकी के जो 18 घंटे, चलिए सोना खाना हटा दीजिए, मान लीजिए 12 घंटे नहीं तो 10 घंटे भी जो उसके पास अगर हैं, तो उसमें वो केवल घूम रहा है, किताब को खोल नहीं रहा है। और जब तक बच्चा रिवाइज नहीं करेगा, रिवीजन नहीं होगा उसका, तो वो कैसे याद करेगा? 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं बेसिक की, लेकिन इस बात को कोई मानना नहीं चाहता। तीसरी समस्या, विद्यालय में शिक्षक मौजूद है, पढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने काम हैं। लोग कहेंगे क्या काम है? अब देखिए छोटी सी बात, चलिए आज इस समय नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय का फॉर्म कौन भरेगा? बच्चे के माँ बाप। लेकिन वो भरने को तैयार नहीं है। अरे सर जी कौन जाएगा, अरे सर जी दूर जाना पड़ता है क्योंकि गांव में तो कोई फॉर्म भरेगा नहीं, अरे सर जी आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, अरे सर जी फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब ऊपर से दबाव है कि भैया नवोदय फॉर्म भरवाइए, तो ज़बरदस्ती उसको भाई फ़ोन कर कर के बुलाया जा रहा है, उसको मोटिवेट किया जा रहा है, या उसके घर जाया जा रहा है। अब शिक्षक को क्या करना था? पढ़ाना था, लेकिन वो क्या कर रहा है? पेरेंट को मोटिवेट कर रहा है। अंतत में भाई ये होता है कि भैया सर जी चलो हम ये कागज़ दे देंगे, लेकिन हम फॉर्म भरवाने नहीं जाएंगे। फॉर्म कौन भरवा रहा है? शिक्षक अपनी जेब से फॉर्म भरवा रहा है बच्चे का। क्यों? क्योंकि विभाग ने कहा है कि बच्चे का फॉर्म भरवा के लाइए। अब आप समझ लीजिए कि जो शिक्षक पढ़ाने का समय था उस वक्त वो ये कार्य कर रहा है, वो बच्चे को पकड़ रहा है, उसकी फ़ोटो के लिए कह रहा है, उसको 4 बार फ़ोन कर रहा है, वो आ रहा है तो उसको समझा रहा है, उसका फॉर्म अपने हाथ से लिख के दे रहा है, उससे मोहर साइन जो करवानी वो सब करवा रहा है। कब पढ़ाएगा शिक्षक? उसके बाद एक काम ये हो गया, फिर इधर एक काम और चल रहा है परिवार सर्वेक्षण का। कहा जाता है कि विद्यालय समय के बाद आप परिवार सर्वेक्षण करिए। चलिए परिवार सर्वेक्षण आदमी विद्यालय के बाद करेगा, हालांकि वो भी क्यों करेगा भाई? ये कार्य हमारा तो है ही नहीं। हम अपने कार्य की बात करें तो परिवार सर्वेक्षण करना किसी शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद उसको ऑनलाइन फीडिंग भी करिए, ये काम भी आदमी करेगा। फिर आप कहते हैं कि जितनी भी प्रकार के आदेश आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी आपकी है, जितने प्रकार के दिवस आते हैं उनको भी आपको करवाना है। इतना सब करवाने के बाद एक शिक्षक जब क्लास में पहुंचता है तब तक करते करते घंटे 1.5 घंटे बीत चुके होते हैं, लंच का समय हो जाता है। लंच करने के बाद
तो आखिरी का समय है, उस पे बच्चे ऑलरेडी सुबह से खेल कूद के, या जो भी एक शिक्षक आधी क्लास लेके बैठे हैं, जो 2 शिक्षक पूरी क्लास लेके बैठे हैं, कोई शिक्षक पूरा पूरा स्कूल लेके बैठे हैं, क्योंकि शिक्षकों की कमी भी है। तो बच्चे खुद इतना थक चुके होते हैं कि उनके पढ़ाई आधी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 6 घंटे लगातार बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। बच्चों तक हम अपने नॉलेज को पहुंचाने के लिए समय ढूंढते हैं कि कब समय मिले, और अगर कोई अभिभावक उसी बीच आता है। प्राइवेट स्कूल में क्या सिस्टम है, बीच में आप नहीं मिल सकते, ये आप जानते होंगे। वहाँ समय निश्चित है कि आप इतने से इतने बजे तक ही पेरेंट से मिल सकते हैं, और टीचर्स पेरेंट को मिल सकता है, उसके बाद पेरेंट टीचर की कोई मीटिंग नहीं हो सकती। लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है। प्रधान आएगा तो भी आपको उसको ट्रीट करना है, कोई पेरेंट आता है तो भी आपको उसको ट्रीट करना है, कोई अधिकारी आएगा तो भी आपको उसको ट्रीट करना है, कोई भी अगर आएगा तो आपको ट्रीट करना है। ये नहीं कह सकते कि भैया समय नहीं है, अभी आप मत आइएगा, बाद में आइए। इन सभी समस्याओं के साथ शिक्षक को समय कितना मिलता है पढ़ाने का, तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसको लेकर बेसिक में खासकर बात करें तो जो छवि है वो बिगड़ी रहती है। शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि समय नहीं है, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं क्योंकि भाई ऑनलाइन सब सूचनाएं मांगी जाती हैं। और गायब होने वाली बात तो भाई 14 सीएल मिलती हैं। किसी दिन इमरजेंसी पड़ गई, बीच समय में किसी को समस्या है, घर में जाना पड़ेगा, तो आप अनुपस्थित ही माने जाएंगे ना, क्योंकि आपके पास कोई हाफ सीएल होती नहीं है, हाफ डे आपके पास है नहीं, या तो पूरे दिन छुट्टी लगाइए। अब किसी को क्या पता कि आधे दिन के बाद घर में कोई समस्या हो जाएगी। बहुत समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं पर कभी कोई नज़र नहीं डालता, केवल उंगली उठाना जानता है शिक्षकों पर। इसलिए ये वीडियो मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट की नहीं, मैं 50 मिनट की बना दूंगा तो भी मैं लगातार बोल सकता हूँ, इतनी समस्याएं हैं बेसिक में। लेकिन उंगली उठाने वाले 50, सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट करना चाहे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और कमेंट अगर आपको कुछ ऐसा लगेगा तो उसका जवाब भी दूंगा, क्योंकि इस पोस्ट पर भी 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे जो शायद शिक्षकों को ही घेरते मिले, उनकी सपोर्ट में नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।